अदर वहीद साहब, ये दो डिविजन्स हैं अब दो लेवल्स के ऊपर। एक वो तकसीम है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम देख रहे हैं, और दूसरी तकसीम वो है जो हुकूमत के दो इदारों के दरमियान है। मुकन्नना एग्जेक्टिव एक तरफ हैं, जबकि अदालत जो है चीफ जस्टिस दूसरी तरफ है। क्या वे आउट क्या हो सकता है अगर ये कोलिजन कोर्स की तरफ जो है वो जा रहे हैं या तसादुम की तरफ जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये सबसे मायने खेज हैं, क्योंकि अगर ये महज एग्जीक्यूटिव और एक यूनाइटेड सुप्रीम कोर्ट की जंग होती तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ही जीतनी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी इख्तलाफात जो हैं उसकी डिफैक्टो पोजीशन को भी अफेक्ट कर रहे हैं, और साथ जो जजेस इस बेंच का हिस्सा नहीं है वो बड़े जजेस भी हैं और एक राय रखने वाले जजेस भी हैं, और उनकी डिसेंट या उनकी राय जो है उसमें इसमें एक्सक्लूड करना जो है उसकी सुप्रीम कोर्ट की साख और उसके इंप्रेशन जो है अवाम के सामने उसको अफेक्ट कर रहा है, जिससे कि तीसरी कुव्वतें जो है वो फायदा उठा भी रही हैं और उठा सकती भी हैं मजीद। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये एग्जीक्यूटिव और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ नहीं है, एग्जीक्यूटिव के पीछे या वरना तो ये जो सेक्रेटरीज होते हैं मिनिस्ट्रियों के या इवन इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर या चेयरमैन है, ये फोल्ड कर जाएंगे एक दो हियरिंग्स में, ये अपना करियर नहीं दाव पे लगाएंगे शहबाज की हुकूमत के लिए। मैं तो समझता हूं कि सियासतदान राना सनाउल्लाह या और कोई मिनिस्टर है वो तो अपनी पार्टी के लिए 2 सेकंड में कुर्बानी दे देंगे कि कंटेंट में जो करना है कर लो, डिस्क्वालीफाई नहीं देंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब क्योंकि वो प्रेसिडेंट है पार्टी के और उनकी सियासत, उनके बेटे की सियासत दाव पे लग जाएगी अगर 5 साल वो एक्सक्लूड हो गए। मुझे नहीं नजर आ रहा कि वो ऑल द वे इसमें जाने वाले हैं। लेकिन जो असल ताकत जो कहीं से इसमें जो उनका डिफेंस है, ये कितना सॉलिड डिफेंस हो सकता है कि वो ये सब कुछ कर रहे हैं पार्लियामान के कहने पर, और पार्लियामान की करारदादें भी मौजूद हैं और पार्लियामान में लिए गए फैसले भी हैं। फिर आज भी हुआ ये कि जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं सेनेट की और कौमी असेंबली की, दोनों ने पैसे देने से इनकार कर दिया, और कमेटीज ने कहा है कि हम पैसे नहीं दे सकते। देखिए, ये तो बिल्कुल मजाक है, बिल्कुल ये इसको तो संजीदा लेना भी नहीं चाहिए। पार्लियामान जो गैर आईनी तो नहीं इकदाम उठा सकती ना, सॉवरन भी हो, सबके ऊपर भी हो, है तो आइन की क्रिएशन है। ईसीपी भी अगर आइन का इदारा है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आइन तोड़ सकता है। इसका मतलब ये है कि आप कानून साजी से उसको कर्टेल नहीं कर सकते। वो आइन की क्रिएशन है, वो ऊपर है, कानून नीचे है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर वो भी नहीं है। तो अगर आइन के खिलाफ पार्लियामान हो, ईसीपी हो, इवन जुडिशरी इटसेल्फ हो, वो आइन के खिलाफ तो जा नहीं सकती ना, ये तो मुमकिन नहीं है। तो ये बातें जो है कि पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन आ गई, ये तो देखें सियासत है और कुछ भी नहीं है। बात सारी ये है कि इस वक्त हम इग्नोर जो सबसे बड़ी चीज को कर रहे हैं, हम बात करेंगे जजेस का ग्रो, उसके खिलाफ ये जनरल इसका, ये जनरल उसका, लेकिन जो आम आवाम है जो एक्चुअली पिसे जा रही है वो ये सब कुछ देखती है, हमें देखती है। हम जिस तरह एलीट ग्रुपों की बातें करते हैं सिर्फ, वो देख के कह रही है कि इसमें हमारा स्टेक का है, हमारे इलेक्शन का है, हमारी बात का है। ये जो बातें कर रहे हैं रहमान साहब, हैदर वहीद साहब, इसमें हमारा इशू कहां है? ये तो आपस की आप बात कर रहे हैं एलीट। अली मोहम्मद साहब एक और चीज जरा उस पर, ठीक अली मोहम्मद साहब, एक और मामला जिस पर आज आप क्योंकि उस कमेटी, पार्लिमानी कमेटी के भी रुकन थे जहां पर ये मामलात आते रहे जजेस की एलिवेशन के, वजीर कानून ने आज पब्लिक अपॉलॉजी कर दी है कि मैंने जो सीनियरिटी प्रिंसिपल था उसको नजरअंदाज किया और 2 जूनियर जजेस की एलिवेशन के लिए उनका यह कहना है कि उन्होंने वोट दिया, उन्हें असूल के साथ खड़े रहना चाहिए था। ये सर मामला क्यों नहीं आप भी नहीं शायद हल कर सके, और यहां भी जो है वो इनका लग रहा है कि इनसे भी जो है वो कहीं गलती हो गई है और अब ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बड़ा लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है। पार्लियामेंट्री पार्टी जो कमेटी होती है उसकी ऑन जजेस, पार्लियामेंट्री कमेटी, ये वाहिद एक कमेटी है जिसमें हुकूमती और अपोजिशन का बैलेंस इक्वल होता है। इसमें नॉर्मली जो कमिटीज होती हैं उसमें मेजॉरिटी दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ द डे को, तो इसमें इक्वालिटी होती है, पार्टिजनशिप जो है एक बिल्कुल पैरिटी होती है इसमें। तो उसमें जब तक हम काम कर रहे थे तो इस पे तो काफी डिबेट होती रही, और नीचे भी जुडिशल कमीशन के लेवल पे, जज साहबान के लेवल पे और बार काउंसिल्स के लेवल पे तो एक तकरीबन मुत्तफिका ये एक राय है कि सीनियर तरीन लोग जो हैं उनके नाम आने चाहिए, ताकि आपके पास एक ज्यादा मैच्योर और ज्यादा जो है एक केपेबल लॉट
सुपीरियर जुडिशरी में आए, हाई कोर्ट्स में, जिन्होंने फिर बतदरीज एलिवेट होना होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन ये जो मौजूदा लॉ मिनिस्टर हैं, मैं इनकी इस बात को मैं क्या लूं, यानी कि एक लॉ मिनिस्टर होते हुए, देखें आपकी एक जिम्मेदारी अपनी जमात से भी है, आप एक सेनेटर भी हैं, लेकिन आप उसके साथ साथ आप सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। आपने काला कोट पहना हुआ है और कल को जब ये सारे दरवाजे आप पे बंद हो जाएंगे, यही काला कोट चढ़ा के हमारी तरह आप भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में खड़े होंगे। कुछ तो जिम्मेदारी आपकी उन कोर्ट्स उस आइन की तरफ भी है जिसकी बदौलत आपको आज लॉ मिनिस्टर पाकिस्तान कहा जाता है। क्या लॉ मिनिस्टर का ये काम है? क्या आपको हम दोबारा किसी LLB की क्लास में जमा करें, दाखिल करें, जो आपको आर्टिकल 224 पढ़ा सके कि लॉ मिनिस्टर साहब मोहतरम, आर्टिकल आइन का आपको कहता है कि 90 दिन के अंदर आप इलेक्शन करें, उससे आप आए बाएं शाएं कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। और आपकी जमात लॉ मिनिस्टर से मैं ये भी कहना चाहता हूं, एक माफी आपने मांगी है, लगे हाथों दूसरी भी मांगे, और वो ये मांगे कि आपकी जमात के जो सीनियर लोग जजों को बाकायदा गालियां दे रहे हैं, इशारों में नहीं गालियां दे रहे हैं, क्या उस पे आप अपनी जमात की तरफ से माफी मांगना चाहेंगे? तो